देवभूमि में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस का मेगा एक्शन शुरू हो गया है। खुलेआम वारदातों को अंजाम देकर खाकी के इकबाल को चुनौती देने वाले बदमाश अब थर थर कांपेंगे, क्योंकि सीएम धामी ने योगी के अंदाज में पुलिस को एनकाउंटर वाले एक्शन के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब पुलिस बदमाशों को ठिकाने लगाने में जुट गई है। रुड़की के मंगलौर में पुलिस की कार सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में जख्मी हुए एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस गंगनहर नसीपुर मार्ग पर रात में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने कार को दौड़ा दिया। जब पुलिस ने कार का पीछा किया तो कार सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया, उसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसका फरार चल रहा है, जिसकी काउंटिंग अभी पुलिस पर करी जा रही है। पकड़े गए बदमाश की पहचान 50 वर्षीय महराज के रूप में हुई है, जो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश मंगलौर में 7 सितंबर को हुई लूट में शामिल रहा है। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या जैसे संगीन अपराध के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश महराज के अन्य साथियों की तलाश है। 7 तारीख की रात को जो एक लूट की घटना मंगलौर में हुई थी, जिसमें एक महिला और 3 अन्य लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुस के अलीबारेडी में एक लूट की घटना की गई थी। तो उसमें जो लूटा गया जो सामान है, जिसमें हमारे जो 20 ग्राम के आसपास 2 तोला सोना है, करीब 700 ग्राम के आसपास चांदी है और करीब 5000 रुपये कैसा भी इससे मिला है। बाकी अन्य लोग जो है उनकी धरपकड़ का प्रयास किया। सर, अभी जो इनिशियल बात हुई है, अभी जो पूछताछ हुई है, उसमें 2 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें हत्या का मुकदमा भी है और 307 के मुकदमे हैं। बाकी अन्य मुकदमों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस जहां बड़े स्तर पर बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, तो वहीं देवभूमि में रह रहे संदिग्धों और बाहरी लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने पलटन बाजार और उसके आसपास वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत लोगों का सत्यापन किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अपने कर्मचारियों का सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। बता दें कि 7 सितंबर को पलटन बाजार में खरीदारी के लिए पहुंची एक युवती के साथ दुकान के कर्मचारी ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सत्यापन की ड्राइव है। एक तो पर्पजली पलटन बाज़ार, चूँकि हमारा हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं, बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर लगातार आते हैं। तो इस बाज़ार में घटना होने के कारण विशेष सतर्कता के तहत जितने भी हमारा सत्यापन अभियान है, ऐसे लोग हैं जो फल ठेली लगा रहे हैं, जो वहाँ के नियमित रूप से दुकानदार नहीं है, लेकिन आके बाहरी राज्यों से या कहीं अन्य जगहों से आकर यहाँ पर फल ठेली लगाते हैं, जिनका कोई वेयरअबाउट वेरीफाइड नहीं रहता है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्योंकि एक घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई ईव टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाजार में चल रहा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, तो वहीं सीएम धामी देवभूमि में बढ़ते अपराध के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार मान रहे हैं। सीएम का कहना है कि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर शांतवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, तो देवभूमि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लब जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी।
भले ही कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही हो, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ जैसा अत्याचार बीजेपी के शासन में हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा एक स्लोगन दी थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये नहीं बताया था कि बेटियों को हमको उनके लोगों से बचाना है। आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में आप लोग देखेंगे कि पिछले 3 साल में उत्तराखंड एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 है, जिसमें महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के केस सबसे ज्यादा किसी राज्य में है, जो पहाड़ी राज्य है। देवभूमि में बढ़ते क्राइम को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत भी सरकार पर हमलावर हैं। हरिद्वार में हरीश रावत ने 15 मिनट का मौन उपवास रखा और पद यात्रा निकालकर बढ़ते अपराध पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर निशाना साधा। चिंताजनक स्थिति है। इतने दिन हो गए, इतने व्यस्त इलाके में जहां पुलिस रात दिन पेट्रोलिंग करती रहती है, वहां डकैत आते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेहमान नवाजी में आए हों और डकैती डाल करके हाथ हिलाते चल देते हैं और पुलिस अभी तक डकैतों को पकड़ नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जो पुलिस का पेशेवराना रवैया था, प्रोफेशनल जो एटीट्यूड था, उसको समाप्त कर दिया है, उनकी कैपेबिलिटी को समाप्त कर दिया है। और आज पुलिस अब नागरिकों का अत्याचार के प्रतीक तो हो गई है, किसी की हत्या की प्रतीक तो हो गई है, लेकिन जो है वो व्यापारियों को सुरक्षा दे सकती है, हमारे ज्वेलर्स को सुरक्षा दे सकती है, हमारे उद्योग के लोगों को सुरक्षा दे सकती है, आम लोगों को सुरक्षा दे सकती है। अब ये पहचान पुलिस की नहीं रहेगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग उत्तराखंड में क्राइम कर रहे हैं। वहीं बढ़ते अपराधों के खिलाफ जनता की नाराजगी सड़कों पर देखी जा रही है। ऐसा पहली बार है जब देवभूमि में बाहरी घुसपैठियों का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। इसलिए सूबे की जनता को अब सरकार का साथ भी मिल रहा है। वहीं कानून व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए पुलिस भी बदमाशों से लोहा लेने लगी है। पुलिस के इस रुख से साफ है कि देवभूमि में बदमाश अब किसी भी तरह से पनाह नहीं ले सकेंगे। अगर पहाड़ों पर आकर क्राइम किया तो पुलिस की बोली नहीं गोली बोलेगी। हालांकि देखना यही होगा कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी पुलिस अपराधियों पर लगाम लगा पाएगी या नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।